तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक और जो है कि अस्तर को पिनअप कर लिया है इस तरह। और सबसे पहले नेक से स्टार्ट करेंगे स्टिचिंग करना और सभी कपड़े को इस तरह जोड़ लेंगे। और यहाँ पे जो है कि हम पूरा नेक से लेके आर्म होल्स भी सिलेंगे और फिर हिप राउंड तक सिलेंगे दोनों साइड। ऐसे ही फ्रंट वाला सिलेंगे और बैक वाला भी। तो यहाँ पे एक साइड की सिलाई हो गई है, एक साइड का अभी बाकी है। तो दूसरे साइड का देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, कट से कट मिलाकर हमें सिलाई करनी है। वेस्ट राउंड और जो है कि हिप राउंड पे कट देते हैं तो उसको मिला के हम सिलाई करेंगे। और कपड़े को खींच के नहीं करना, नॉर्मल ही रखेंगे और उसी तरह इसको सिल देंगे। इससे आपके कपड़े छोटे बड़े नहीं होते हैं और ना ही कहीं खिंचाव पड़ता है और बहुत फिनिशिंग के साथ आपके कपड़े सिल जाते हैं। तो इसी तरह हमने दोनों कपड़े को जो है कि जॉइंट कर लिया है। अब ये फ्रंट में जो है कि बीच में कट लगाना है, क्योंकि ये फ्रंट साइड ओपन साइड रहेगा। तो हमें सबसे पहले इस तरह मिला के पिनअप कर देंगे बहुत अच्छे से इसको, और फिर इसके बाद यहाँ सेंटर से कट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है कि सेंटर से कट कर लिया है। अब सेंटर से मेन अस्तर और लाइनिंग को भी स्टिच कर लेंगे। और इसके बाद जो है कि इस पे हमें स्लिट पट्टी लगानी है। तो जो पट्टी लगानी है वो 2.5 इंच की रहेगी और जितनी लंबाई है हमारे कुर्ती की उतनी लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 0.75 इंच की जो है कि मार्जिन है स्लिट पट्टी के लिए। तो यहाँ पे मैंने लाइन खींच लिया था। सबसे पहले यहाँ पे जो है कि अस्तर और मेन कपड़े को पहले ज्वाइंट कर लेंगे।
तो यहाँ पे मेरी सिलाई हो गई है। तो यहाँ पे देखिए, जो भी कुर्ती आप सिलते हैं, चाहे फ्रॉक सिलते हैं, तो अस्तर को हमें 2 इंची छोटा रखना होता है मेन कपड़े से। तो यहाँ पे मैंने सिलने के चक्कर में, तो देखिए मैंने जो कि अस्तर को फोल्ड नहीं किया, जो नीचे से बॉटम साइड में फोल्ड होता है, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी सिलाई खोलनी पड़ी और फिर इस बाद हमने जो है कि अस्तर को फोल्ड किया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पहले अस्तर को फोल्ड कर लीजिएगा नीचे से, फिर इसके बाद अटैच करिएगा। तो यहाँ पे मैं जब 1 इंच लगभग सिलाई खोल दूँगी और फिर इसके बाद बॉटम को पहले स्टिच करूँगी फोल्ड करके। तो मैंने यहाँ खोल दिया है, अब इसको स्टिच कर लेंगे फोल्ड करके। अब यहाँ पे स्लिट पट्टी को जोड़ेंगे, तो अपोजिट साइड से रखकर हम इसको जोड़ेंगे और फ्रंट साइड में इसको फोल्ड करके फिर इसके बाद सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे जो पट्टी में है, एक तरफ डिज़ाइन है जो बॉर्डर होता है नीचे का, तो उस बॉर्डर से बॉर्डर को मिलाएंगे, जितना डिज़ाइन है डिज़ाइन से मिलाएंगे, तो हमारा जो स्लिट पट्टी जब जॉइंट होगा तो बराबर आएगा। तो जितना हमने मार्जिन छोड़ रखा है उतना ही लेकर हम मार्जिन पे सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अच्छे से इसको सेट कर लूँगी पिन लगा के, फिर इसके बाद इसे सिलाई करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब इसके बाद इसको फोल्ड करके सिलेंगे। तो यहाँ पे जो है कि मेरी ये वाली पट्टी जो है कि ज़्यादा है, लगभग 3 इंच है, तो जितना एक्स्ट्रा होगा हम इसे कट कर देंगे, क्योंकि अगर अंदर ज़्यादा जाएगा तो बहुत मोटा हो जाएगा ये पट्टी। तो बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। तो इस तरह हम फोल्ड करके इसको सिल देंगे। इसी तरह दूसरे साइड का भी फोल्ड करके सिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने पट्टी को जोड़ लिया है। इसी तरह जो है कि दूसरे साइड वाला भी जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे अब दोनों को जोड़ने के बाद देखिए दूसरा भी मेरा सिल गया है। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ नेक राउंड से लगभग 4 इंच या 3.5 इंच तक हम छोड़ेंगे।
अब स्लिट पट्टी को दोनों को एक के ऊपर एक रखकर फिर स्टिच करेंगे 3.5 या 4 इंच छोड़कर। यहाँ पे मैं 4 इंच पे कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे दोनों साइड की स्लिट पट्टी तैयार हो गई। अब इस तरह हमें पट्टी रखकर जो कि दोनों को सिलना है। तो यहाँ से लगभग मैंने जो है कि 3-3.5 इंची या 4 इंची छोड़ के मैंने यहाँ से स्टिच करना शुरू किया है। और नीचे जो है कि नीचे की साइड यहाँ से जहाँ से हमने 4 इंची का जो कि नेक से नीचे छोड़कर फिर स्टिच किया है, वहां से लेके लगभग 23 इंच तक जितना है नीचे तक 23 इंच तक सिलाई कर देंगे और फिर बाकी नीचे का फिर ओपन रखेंगे। तो यहाँ पे पहले हमने पिनअप से सेटअप कर लिया है, फिर इसके बाद इसको एक साइड से स्टिच करते जाएंगे और इसको दोनों साइड से पकड़कर अच्छे से थोड़ा थोड़ा सा खींचते जाएंगे कि कपड़ा इधर उधर ना हो। और जहाँ कहीं भी सिकन या झोल आ रही है तो वो थोड़ा सा खींच के करेंगे तो सेट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जो है कि नेक की कटिंग 3.5 इंच की थी। फिर वहां से हमें जो है कि एक्चुअली शोल्डर और हमारी जो हाइट है विड्थ है उसके अकॉर्डिंग वहां से 3.5-4 इंच इतना छोड़कर स्लिट पे हमें फिर जो है कि दोनों को ज्वाइंट करना है सेंटर से। और फिर जहां से हमने ज्वाइंट स्टार्ट किया है फिर नीचे जाके हमें 23 इंच तक ज्वाइंट करना है। उसके बाद बाकी जितना बचेगा हम उसे ओपन रखेंगे फ्रंट साइड में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारी स्लिट हमने ज्वाइंट किया है वहाँ चाहे तो आप उसे छोड़कर कॉलर ज्वाइंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहो तो पूरा राउंड ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा राउंड लूंगी और वहाँ पे छोड़ नहीं रही हूँ, मैं पूरा राउंड लूंगी। आप छोड़ेंगे तो पहले जहाँ तक स्लिट पट्टी ज्वाइंट हुई है जहाँ पे वहाँ तक कॉलर को ज्वाइंट करेंगे। फिर इसके बाद वहां से फिर एक उरे पट्टी कटिंग करेंगे। फिर इसके बाद जैसे कॉलर को अटैच किया उसी पे फिर हमें दूसरी वाली पट्टी जो है कि ज्वाइंट करके फिर करेंगे। तो इस तरह उसको हम कभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे वो कैसे ज्वाइंट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है तो देखिए कटिंग कितने सही से हुआ है कि हमारा शोल्डर बराबर है। तो इसके बाद यहाँ पे हमने शोल्डर को ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ पे जो है कि हम स्टिचिंग यानी फिटिंग की सिलाई करेंगे। तो हमने जितना मार्जिन किया था, इसके देखिए फिटिंग करने का तरीका यही है। हमने जितना मार्जिन छोड़ रखा था यानी 2 इंच 1.5 इंच सिलाई के बाद हमारी फिटिंग के बाद जो मार्जिन होती है, तो 1.5 अगर इंच की छूट हमने छोड़ी है तो यहाँ पे मैंने जो है कि 1.5 इंच की छोड़ी है। तो 1.5 इंच जहाँ पे आता है वैसे हम निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है कि स्लीव्स पे लगाया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे पिनअप भी कर दिया है हमने कि इधर इधर न कसके देखिए यहाँ पे फिर आर्म होल्स जहाँ पे हमारा ज्वाइंट होता है उन दोनों को मिलाएंगे पहले, फिर वहां से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद देखिए जहाँ पे हमारा कमर की कटिंग होगी, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा हर जगह थोड़ी थोड़ी नॉट लगाते हैं। तो इस तरह देखिए हमारी यहाँ पे हमने नॉट लगाया था जो हमारी फिटिंग की है एकदम बराबर मिला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कमर के पास भी हम 1.5 इंच छोड़ेंगे मार्जिन को लेके और इस तरह निशान लगा लेंगे। फिर हिप राउंड पे 1 इंच का हमने मार्जिन रखा है, तो वहां पे हिप राउंड पे हम 1 इंच की दूरी पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह हमारी जो फिटिंग आती है ना एकदम परफेक्ट आती है। इसी तरह आप चाहे कुर्ती कर रहे, फ्रॉक कर रहे या सूट, जितनी आपने मार्जिन जो है छोड़ रखी है बस उतना किनारे से, अगर कपड़ा आपने बराबर कटिंग किया है तब, अगर आपने कपड़ा अंदाजे से कट किया है तो उसमें ये फॉलो नहीं होगा। जहाँ पे कपड़े की एकदम कटिंग प्रॉपर होती है उसमें ये फॉलो होगा। तो यहाँ पे देखिए हम हिप राउंड के पास से 1 इंच पहले मैंने यहाँ पे थोड़ी सी निशान लगा ली है कि सीधी लाइन रहे।
अब मैं इन सभी पॉइंट को जो है कि मिला दूंगी, और इसके बाद लाइन खींचने के बाद जो है कि लाइन खींचने के बाद इसके बाद लाइन पे ही सीधे सिलाई कर देंगे। इसी तरह हम दूसरे साइड का भी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कमर में थोड़ा सा जो है कि राउंड देंगे। आप हाथ से भी दे सकते हैं, नहीं तो कर्व के हेल्प से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम स्टिच करेंगे, जब हिप राउंड पे आएंगे नीचे की साइड, तो इस तरह सिलते हुए हमें मेन कपड़े पे आधा इंच की दूरी पर सिलाई को रखते हुए सिल देंगे। फिर इसके बाद लास्ट में फिर इसके बाद हम अस्तर को ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ से हमने हिप राउंड तक सिलाई कर ली है। अब इसके बाद हमें जो है कि अब जो है कि मेन कपड़े को सिलना है, तो उसी से बस ऐसे ही तिरछा चले आएंगे आधे इंच की दूरी पे। और जब आप सिलेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा, कहीं भी कोई कपड़ा कहीं भी सीकर नहीं आएगा, कहीं खराब नहीं होगा। वो सिलाई बस अब मेन कपड़े पे आधे इंच की दूरी छोड़कर और दोनों कपड़े को अच्छे से पकड़ेंगे कि दोनों बराबर हो। उसको खींचेंगे नहीं, क्योंकि खींचेंगे तो बहुत ज्यादा इसमें वो खिंचाव पड़ेगा, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, नीचे को पूंछ की तरह लटक जाएगी। तो बस जैसे है नॉर्मली उसी तरह हम इसे स्टिच कर देंगे। फिर इसके बाद इसको सिलने के बाद फिर अस्तर वाला जो पार्ट है उसको बाहर की साइड निकाल के उसे भी आधा इंच की दूरी पे हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड का भी करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए स्टिच हो गया है। फिर हमने मेन जो कपड़े को सिलाई कर ली। अब इसके बाद देखिए अस्तर को सिलना है। तो अस्तर को कैसे लेना है, तो देखिए जो मेन कपड़ा है ना उसे नीचे की साइड हम रखेंगे और फिर ये जो है अस्तर वाला ऊपर की साइड रखेंगे और थोड़ी दूर पे स्टिच अस्तर और मेन कपड़ा साथ में आएगा। फिर इसके बाद धीरे से वो नीचे की साइड आधा मतलब अस्तर पे सिलाई चल जाएगी और जो मेन कपड़ा है वो पीछे की साइड रखेंगे। यहाँ पे मेरे कपड़े में बड़े टाके धागा खत्म होने वाला था, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सीकन आई है। अब इसे मैं धागा भर के दोबारा मैं सिलाई चला दूंगी। तो यहाँ पे फिर मैं दोबारा धागा भरा और फिर मैं इसे स्टिच कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे बड़े टाके मैंने कच्चे वाले बड़े टाके लिए थे, जिससे कि अगर कोई मिस्टेक होता है तो मैं खोल सकूं। पर ऐसा नहीं हुआ है, बट सही आया है, इसलिए मैं अब इस पे छोटी सिलाई लगा दूंगी।
तो फाइनली अब मेरी ये कुर्ती तैयार हो गई है। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो तब तक के लिए बाय, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।